सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता, उसका क्या महत्व है वो पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम अवमूल्यन और अधिमूल्यन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवमूल्यन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डीवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश की जो सरकार है, ठीक है, जब किसी देश की सरकार के द्वारा अपनी जो घरेलू मुद्रा है, अपने देश की जो करेंसी है, अपने देश की जो मुद्रा है, उसका बाही मूल्य अगर वो कम कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो अवमूल्यन है मतलब किसी देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका विदेशी मुद्रा के रूप में जो मूल्य है, वैल्यू, ठीक है, वो क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, भारत ने जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना है और 1991 है, उस अवधि में रुपये का अवमूल्यन किया था। ठीक है, अब देखिए अवमूल्यन होता क्या है, जैसे हमने परिभाषा पढ़ी, इसको अगर हम एक उदाहरण के द्वारा देखें तो जैसे माना कि अगर हम कहें कि अमेरिका का जो $1 है, माना कि वो भारत के 60 रुपये के बराबर है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य जो है वो कितना है, एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य कितना है भारतीय करेंसी में, 60 रुपये। लेकिन सरकार इसे क्या कर देती है, $1 का मूल्य सरकार के द्वारा कितना निर्धारित कर दिया जाता है, अगर 65 रुपये। ठीक है, तो जब सरकार ऐसा करती है तो इसको हम कहेंगे अवमूल्यन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भारत जो अमेरिका को वस्तुएं दे रहा था, $1 में वो 60 रुपये की वस्तु देता था, लेकिन अब कितनी देनी पड़ेगी उसको, $1 में 65 रुपये की वस्तुएं। इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या होता है मूल्यन से, किसी देश के जो निर्यात हैं वो सस्ते हो जाते हैं और आयात क्या हो जाते हैं, महंगे। मतलब यहाँ से हम बाहर जो वस्तुएं भेज रहे हैं वो सस्ती हो जाती हैं, मतलब जो विदेशी जो आयात करने वाले हैं अपनी वस्तुओं को अपने देश की, ठीक है, उनको क्या लगती है, अब सस्ती लगती हैं। तो सस्ती लगती हैं जिससे वो मांग क्या करेंगे, अपने देश की वस्तुओं की ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होंगे, निर्यात बढ़ते हैं। तो निर्यातों में वृद्धि के लिए सरकार इस प्रकार का उपाय अपनाती है, जिसको हम अवमूल्यन कहते हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिए और साथ में इस अवमूल्यन के द्वारा सरकार क्या करती हैं, अपने देश का जो भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ गया है उसको दूर करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, भुगतान असंतुलन का मतलब क्या हो गया कि अपने पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार है वो कम हो गए हैं। तो विदेशी मुद्रा के जो भंडार उसमें वृद्धि करने के लिए सरकार क्या करती है, अवमूल्यन करती है। ठीक है, कि विदेशी मुद्रा की हमको आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं आयात करते हैं, तो उन आयातों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जब हमारे पास में विदेशी मुद्रा के भंडार कम हो जाते हैं, भुगतान असंतुलन की स्थिति में होता है, तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार इस अवमूल्यन को एक उपकरण के रूप में अपना सकती है। ठीक है, तो अवमूल्यन क्या हो गया, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर देना। ठीक है, बाही मूल्य जिसको हम कह सकते हैं वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अवमूल्यन। दूसरा हमारा है अधिमूल्यन, रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये अवमूल्यन का जस्ट अपोजिट होता है। जब किसी देश द्वारा अपने देश की मुद्रा का बाही मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य बढ़ा दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिमूल्यन कहते हैं, रीवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अधिमूल्यन में क्या होता है, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देते हैं कि एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य कितना है भारतीय रुपए में, 60 रुपये, और सरकार कितना कर देती है, $1 बराबर 55 रुपये। ठीक है, ऐसा अगर सरकार के द्वारा किया जा रहा है तभी हम उसको क्या कहेंगे, अधिमूल्यन। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होंगे, हमारे जो निर्यात हैं वो महंगे हो जाते हैं और आयात क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी देश में विदेशी व्यापार अधिक की स्थिति में होता है, ठीक है, विदेशी व्यापार अधिक की स्थिति में होता है, मतलब
निर्यात ज़्यादा होते हैं आयात की तुलना में, उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार आधिक्य, विदेशी व्यापार का आधिक्य। तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, अधिमूल्यन कर सकती हैं अपनी मुद्रा का, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एक तरह से कि देश का जो भुगतान संतुलन है, ठीक है, उसको एक तरह से समायोजित करना, ठीक है, उसको संतुलित करना। समायोजित करने के लिए सरकार क्या कर सकते हैं, अधिमूल्यन का सहारा ले सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये जो अधिमूल्यन है और अवमूल्यन है, दोनों सरकार कब कर सकती हैं, जब अर्थव्यवस्था में विनिमय दर प्रणाली जो वो कौन सी है, स्थिर विनिमय दर अगर होती है तभी ऐसा करना संभव होता है, स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत। और दूसरी कौन सी होती है, लचीली, परिवर्तनशील, जिसमें मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है, वहाँ पर अवमूल्यन और अतिमूल्यन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कब किया जा सकता है, जब विनिमय प्रणाली कौन सी होनी चाहिए, स्थिर। और देखिए एक हमारा जैसे है मुद्रा मूल्य में वृद्धि क्या होती है, ठीक है, एप्रिसिएशन, कि जब सरकार क्या करती है कि अपने देश, जब सरकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मांग और पूर्ति के द्वारा विनिमय दर निर्धारित होती हैं, ठीक है, जैसा हम देखते हैं इस तरीके से, ये इसमें विनिमय दर का निर्धारण कितना हुआ है, ओ से लेकर आर तक, और संतुलन की स्थिति कहाँ है, ओ से लेकर एम तक। तो जब अपनी जो मुद्रा है, घरेलू मुद्रा, उसका बाह्य मूल्य अगर बढ़ जाता है, मतलब विनिमय दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा मूल्य में वृद्धि कहते हैं, ठीक है। बाह्य मूल्य में वृद्धि हो जाती है कब, तीव्र विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें विनिमय दर का निर्धारण किसके आधार पर होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मांग और पूर्ति सिद्धांत, उसके आधार पर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मुद्रा मूल्य में वृद्धि। और अगर विनिमय दर बढ़ जाती है, जैसे ओ आर से बढ़कर क्या हो गई है, R1, ठीक है, जैसे ये स्थिति, तो इसको हम क्या कहते हैं, घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ये हो गया हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो ये दोनों कब हो सकते हैं, एप्रिसिएशन और जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कब बढ़ सकते हैं, तीव्र विनिमय दर में, ठीक है। तो उसको हम मुद्रा मूल्य में वृद्धि कहेंगे, और कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।